कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। उन्हें सुनने के बाद इंसान अपने ही फैसलों से डरने लगता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ऐसी इच्छा छिपी होती है जो उसे वहां ले जाती है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। आज की कहानी एक ऐसे ही फैसले की है। एक लड़का जिसे सिर्फ पैसा चाहिए था, ताकत चाहिए थी, और वो जिंदगी चाहिए थी जिसे लोग सिर्फ दूर से देखते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस रास्ते पर कदम रखने जा रहा है वो रास्ता सीधा नहीं, बल्कि अंधेरे की गहराई में उतरता है। और उस अंधेरे में कोई उसका इंतजार कर रही थी। कर्ण पिशाचनी, वो शक्ति जो इंसान को पहले अपने पास बुलाती है, फिर उसे सब कुछ देती है और बदले में उससे उसका सब कुछ छीन लेती है। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर। अगर आपका दिल कमजोर है तो ये कहानी यहीं छोड़ देना। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हो कि एक इंसान लालच में आकर खुद को कितना खो सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो आगे होगा वो सिर्फ डर नहीं, आपको अंदर से हिला देगा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला राघव बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण लड़का था। ना उसके पास कोई खास हुनर था, ना ही कोई ऐसी पहचान जिससे वो बाकी लोगों से अलग दिखे। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। एक जलती हुई बेचैनी जो हर रोज उसे अंदर से काटती रहती थी। गरीबी का ताना, लोगों की नजरों में अपनी बेबसी, और सबसे ज्यादा वो एहसास कि वो जिंदगी में कहीं पीछे छूट गया है। और यही बेचैनी धीरे धीरे उसके अंदर एक खतरनाक लालच में बदलने लगी। वो सिर्फ अच्छा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा बनना चाहता था। इतनी ऊंचाई पर पहुंचना चाहता था जहां से नीचे देखने पर बाकी लोग सिर्फ छोटे लगें। और तभी उसकी जिंदगी में एक नाम वापस आया, विक्रांत। उसका बचपन का दोस्त, जो कभी उसी के साथ धूल में खेलता था। लेकिन अब शहर में उसका नाम था, पैसा था, रुतबा था, और सबसे अजीब बात, उसकी सफलता के बारे में कोई कुछ साफ साफ नहीं बता पाता था। बस इतना कहते थे कि उसकी किस्मत एक ही रात में पलटी थी। और यही बात राघव के दिल में घर कर गई। बिना ज्यादा सोचे उसने गांव छोड़ दिया और सीधे शहर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने विक्रांत के घर की दहलीज पार की, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। सब कुछ बहुत परफेक्ट था, जरूरत से ज्यादा परफेक्ट। महंगे फर्नीचर, चमकती हुई रोशनी, हर चीज अपनी जगह पर। लेकिन उस घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ कानों में नहीं, दिमाग में गूंजता है। जैसे कोई चीज छिपी हुई हो जो खुद को दिखाना नहीं चाहती, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर करवाती है। विक्रांत ने उसे अपनाया, अपने साथ रखा, और धीरे धीरे राघव उस जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। दिन में काम, रात में चमक दमक। लेकिन हर रात जब सब कुछ शांत हो जाता, उस घर में कुछ बदल जाता। हवा थोड़ी ठंडी हो जाती, दीवारों के कोनों में अंधेरा थोड़ा गहरा दिखने लगता, और कई बार राघव को ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो, बिना दिखाई दिए, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे महसूस हो चुका था कि ये घर वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यहां कुछ है जो इंसान नहीं है, और शायद वो बहुत समय से किसी का इंतजार कर रहा है। शहर की चमक दमक में घिरा हुआ राघव बाहर से जितना सहज दिखता था, अंदर से उतना ही बेचैन रहने लगा था। दिन में वो खुद को काम और भागदौड़ में उलझाए रखता, ताकि दिमाग को सोचने का मौका ही ना मिले। लेकिन जैसे ही रात उतरती और उस आलीशान घर की हर लाइट धीरे धीरे बुझने लगती, वैसे ही एक अजीब सा खालीपन, एक ठंडा सन्नाटा उसके चारों तरफ फैल जाता। और उस सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो सिर्फ खामोशी नहीं था, जैसे उस खामोशी के पीछे कोई सांस ले रहा हो,
कोई इंतजार कर रहा हो। और यह एहसास हर गुजरती रात के साथ और गहरा होता जा रहा था। कई बार वो अचानक नींद से उठ जाता, बिना किसी वजह के। दिल तेज धड़कता, शरीर पसीने से भीगा हुआ, और उसे लगता जैसे किसी ने अभी अभी उसके बहुत करीब आकर उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया हो। लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ वही खाली अंधेरा जो पहले से थोड़ा ज्यादा भारी लगने लगता। विक्रांत का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा था। दिन में वो पहले जैसा ही रहता, हंसता, बातें करता, लेकिन रात होते ही वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो बाहर नहीं निकलता। राघव ने कई बार नोटिस किया कि आधी रात के बाद उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी पीली रोशनी बाहर आती रहती, और कभी-कभी उस रोशनी के साथ कुछ आवाजें भी, जैसे कोई धीमे धीमे मंत्र बोल रहा हो। और उन मंत्रों के बीच एक और आवाज, बहुत हल्की लेकिन बेहद अजीब, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो, कोई और जो इंसान नहीं है। और हर बार जब राघव उस दरवाजे के करीब जाता, उसके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ जाते। दिल में एक अनजाना डर उठता, जैसे कोई अंदर से उसे चेतावनी दे रहा हो कि आगे मत बढ़। लेकिन जितना वो खुद को रोकता, उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन राघव बिना बताए जल्दी घर लौट आया था। बाहर तेज हवा चल रही थी, और आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कुछ होने वाला हो। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, एक अजीब सी खुशबू ने उसे घेर लिया, मीठी लेकिन भारी, इतनी गहरी कि वो सीधा उसके सीने में उतर गई। उसकी सांसें धीमी हो गईं, जैसे वो खुशबू उसे अपने अंदर खींच रही हो। और उसी पल उसे ऊपर से आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, कोई मंत्र। और उसके बीच बीच में किसी औरत की बहुत हल्की लेकिन डरावनी हंसी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई खेल रहा हो, लेकिन उस खेल में इंसान की जान दांव पर हो। राघव के पैरों ने बिना सोचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ वो आवाज और साफ होती जा रही थी। उसका दिल अब सिर्फ धड़क नहीं रहा था, बल्कि जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। जैसे ही वो विक्रांत के कमरे के पास पहुंचा, उसने देखा दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, थोड़ा सा खुला हुआ था, और अंदर से वही पीली रोशनी बाहर फैल रही थी। एक पल के लिए उसका मन हुआ वापस लौट जाए, सब कुछ भूल जाए। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का लालच, उसकी जिज्ञासा उस डर पर भारी पड़ गई, और उसने धीरे से दरवाजे को और खोल दिया। बस एक छोटी सी दरार, और उसी दरार से उसने जो देखा, उसने उसकी रूह तक जमा दी। कमरे के बीचों बीच विक्रांत खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक औरत थी, या शायद कुछ और। उसकी पीठ राघव की तरफ थी, लंबे काले बाल जो जमीन तक झूल रहे थे, और उसके शरीर से एक अजीब सी चमक निकल रही थी, जैसे वो इस दुनिया की नहीं है। विक्रांत उसके बेहद करीब खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, और वो कुछ बोल रहा था, मंत्र। लेकिन उसकी आवाज में डर भी था, और एक अजीब सा आकर्षण भी, जैसे वो खुद उस चीज के बस में हो। और फिर अचानक वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं। वो आंखें खाली नहीं थीं, बल्कि बहुत ज्यादा भरी हुई थीं, जैसे उनमें किसी और दुनिया का अंधेरा भरा हो। और उसी पल उसकी नजर सीधी दरवाजे की दरार पर गई, जहां राघव खड़ा था। राघव का खून जैसे जम गया, उसकी सांस रुक गई, वो हिल भी नहीं पा रहा था। और अगले ही पल उस औरत के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई,
ऐसी मुस्कान जिसमें डर नहीं था, बल्कि दावा था। जैसे वो उसे देख चुकी है, पहचान चुकी है, और फिर एक पल में वो गायब हो गई। कमरे में सिर्फ विक्रांत बचा था, और उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो अभी अभी किसी मौत से बचकर आया हो। राघव पीछे हट गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन उसके अंदर एक बात अब पूरी तरह साफ हो चुकी थी। ये कोई खेल नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा है, और अब वो खुद इसमें फंस चुका है। उस रात के बाद राघव पहले जैसा नहीं रहा। बाहर से वो अब भी शांत दिखने की कोशिश करता, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था और कुछ नया जन्म ले चुका था। एक तरफ वो डर था जो उसने अपनी आंखों से देखा था, और दूसरी तरफ वो सवाल जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। आखिर वो क्या था? वो औरत, वो शक्ति, और सबसे बड़ा सवाल, विक्रांत के पास ये सब कैसे आया? क्योंकि अब उसे ये बात साफ समझ में आ चुकी थी कि विक्रांत की दौलत, उसका रुतबा, उसकी वो अचानक बदली हुई जिंदगी, ये सब किसी मेहनत का नतीजा नहीं था। इसके पीछे कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसान की दुनिया से बाहर था। और यही सोच धीरे धीरे उसके डर को दबाने लगी, और उसकी जगह लेने लगा लालच। अगली सुबह जब दोनों आमने सामने बैठे तो कुछ देर तक सिर्फ खामोशी रही। लेकिन वो खामोशी अब सामान्य नहीं थी। उसमें सवाल थे, डर था, और एक छुपा हुआ सच जो बाहर आने के लिए तड़प रहा था। राघव ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके अंदर छिपी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। उसने सीधे विक्रांत की आंखों में देखते हुए पूछा, कल रात वो कौन थी? विक्रांत का चेहरा उसी पल बदल गया। उसकी आंखों में एक झटका सा आया, जैसे किसी ने उसका सबसे गहरा राज छू लिया हो। उसने तुरंत नजरें चुरा ली और बिना जवाब दिए उठने लगा। लेकिन इस बार राघव पीछे हटने वाला नहीं था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जिद थी। मुझे सच जानना है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच एक खतरनाक खामोशी छा गई, और फिर विक्रांत ने धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ाया। उसकी सांसें भारी हो गई थीं, जैसे वो खुद अपने अंदर किसी चीज से लड़ रहा हो। और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तूने जो देखा वो इंसान नहीं थी। ये सुनते ही राघव का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि और गहरी जिज्ञासा उतर आई। विक्रांत ने आगे कहना शुरू किया, वो कर्ण पिशाचनी है। कमरे की हवा जैसे उसी पल ठंडी हो गई। ये नाम सिर्फ एक शब्द नहीं था, उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई पुरानी भूखी शक्ति अपने नाम के साथ ही महसूस होने लगती हो। विक्रांत ने बताया कि ये सब यूं ही नहीं हुआ। उसने खुद उसे बुलाया था, एक साधना के जरिए। एक ऐसी साधना जो इंसान को सब कुछ दे सकती है, लेकिन बदले में उससे उसकी जिंदगी मांगती है। उसकी आजादी, उसका शरीर, उसका मन, सब कुछ। उसने मुझे सब कुछ दिया। विक्रांत की आवाज अब थोड़ी भारी हो चुकी थी। पैसा, ताकत, हर वो चीज जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन वो अचानक रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर तैर गया। लेकिन यह सौदा एक तरफा नहीं होता। राघव अब पूरी तरह उसकी बातों में डूब चुका था। हर शब्द उसके अंदर उतर रहा था, और उसके साथ साथ उसका लालच भी बढ़ रहा था। विक्रांत ने आगे कहा, वो सिर्फ देती नहीं है, वो लेती भी है। हर रात जब वो आती है, वो सिर्फ साथ नहीं चाहती, वो अपना अधिकार लेती है, और धीरे धीरे इंसान को अपना बना लेती है। इतना कि वो खुद से भी दूर हो जाता है।
कुछ पल के लिए कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा डर का नहीं बल्कि फैसले का था। और फिर राघव के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो डर के खत्म होने का नहीं बल्कि लालच के शुरू होने का संकेत थी। अगर मैं भी ये साधना करूं, उसने धीरे से कहा, तो क्या मुझे भी ये सब मिल सकता है? विक्रांत की आंखें उसी पल फैल गईं, जैसे उसने वो सुन लिया हो जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। पागल हो गया है तू? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। ये रास्ता वापस नहीं आने देता। लेकिन राघव अब रुकने वाला नहीं था। उसके अंदर वो आग भड़क चुकी थी जो इंसान को अंधा बना देती है। मुझे रास्ता बता, उसने ठंडे स्वर में कहा। बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। और उसी पल विक्रांत समझ गया कि जिस अंधेरे में वो खुद फंसा है, अब उसमें एक और कदम पड़ चुका है। उस रात कुछ अलग था। सच कहूं तो राघव खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर क्या बदल रहा है। बस इतना महसूस हो रहा था कि वो रुक नहीं सकता, जैसे कोई चीज उसे धक्का दे रही हो, आगे और आगे। आधी रात के बाद जब शहर लगभग सो चुका था, विक्रांत उसे लेकर निकला और गाड़ी धीरे धीरे उस तरफ जाने लगी जहां रोशनी कम होती जाती है। तुमने कभी नोटिस किया है, जितना शहर पीछे छूटता है उतना सन्नाटा बढ़ता जाता है, और वही सन्नाटा उस रात गाड़ी के अंदर भी भरने लगा। राघव खिड़की से बाहर देख रहा था, बार बार, और हर बार उसे एक अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो। दिख नहीं रहा पर है, बिल्कुल पास। उसकी सांसें थोड़ी भारी होने लगीं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अब डर से ज्यादा उसके अंदर चाहत थी, पाने की, किसी भी कीमत पर। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी और सामने जो जगह थी उसे देखकर एक पल के लिए तो किसी का भी मन पलट जाए। टूटा फूटा मंदिर, दीवारों पर काले निशान, जैसे किसी ने सालों से उसे छुआ तक ना हो। और उसके पीछे एक छोटी सी कुटिया, जहां से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन वो रोशनी भी अजीब थी। सीधी नहीं, जैसे हिल रही हो, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो। विक्रांत बिना कुछ बोले उतर गया और राघव भी उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने उस कुटिया के पास कदम रखा, उसके शरीर में एक ठंड सी उतर गई। वो ठंड बाहर की नहीं थी, अंदर की थी, जैसे किसी ने उसे देख लिया हो पूरी तरह। अंदर घुसे तो वहां एक आदमी बैठा था, या शायद आदमी जैसा कुछ, पूरा शरीर राख से ढका हुआ। सामने 3 खोपड़ियां, जिनमें धीमी धीमी लौ जल रही थी, और वो लौ भी अजीब थी, जैसे किसी के सांस लेने से हिल रही हो। कमरे में इतनी भारी गंध थी कि राघव को लगा अगर ज्यादा देर रुका तो सांस ही नहीं ले पाएगा। और तभी बिना ऊपर देखे वो आदमी बोल पड़ा, तुझे बुलाया नहीं गया, तू खुद आया है। ये सुनते ही राघव 1 सेकंड के लिए जम गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, फिर भी ये आदमी सब जानता था। विक्रांत चुप खड़ा था, जैसे उसे सब पहले से पता हो। और तांत्रिक धीरे धीरे खड़ा हुआ और राघव के चारों तरफ घूमने लगा। अब वो उसे देख नहीं रहा था, जैसे उसे पढ़ रहा हो अंदर तक। फिर वो उसके सामने आकर रुका और बोला, ताकत चाहिए। आवाज सीधी कान में नहीं, जैसे अंदर गूंजी हो। और राघव ने बिना सोचे सिर हिला दिया। सच कहूं तो वहीं गलती हो गई थी। उसे सोचना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं सोचा। तांत्रिक हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी अजीब थी। ताकत तो मिल जाएगी, लेकिन जो देना पड़ेगा उसके लिए तैयार हैं? राघव ने 1 सेकंड भी नहीं लिया। हां, जो भी करना पड़े, बस यही सुनना बाकी था। तांत्रिक ने पास रखी चीजों में से एक काला यंत्र उठाया और उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही राघव ने उसे पकड़ा,
उसके पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। उंगलियां हल्की हल्की कांपने लगीं, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि अब वो पीछे नहीं हटना चाहता था। तांत्रिक उसके बिल्कुल पास आ गया और धीरे से बोला, इस रास्ते में तुझे अपने आप से घिन होगी, अपने ही शरीर से, लेकिन रुकना मत। राघव चुप था, लेकिन उसकी आंखों में सब साफ दिख रहा था। वो अब रुकने वाला नहीं था। मैं करूंगा, उसने धीमे से कहा, और जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की हवा बदल गई। सच में जैसे कुछ जाग गया हो। पीछे रखी खोपड़ियों की लौ अचानक हिलने लगी, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से सांस ली हो। तांत्रिक उसके कान के पास झुका और बहुत धीमी आवाज में बोला, अब से तू अकेला नहीं है, अब से वो तेरे साथ है। राघव का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तांत्रिक ने आखिरी बात कही, वो पहले खुद आएगी, तुझे छुएगी, तुझे अपने पास खींचेगी, और फिर तुझे कभी जाने नहीं देगी। राघव कुछ समझ पाता उससे पहले ही सब शांत हो गया। वो धीरे धीरे मुड़ा और बाहर निकल गया, लेकिन जाते वक्त उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, बहुत पास, इतना पास कि अगर वो मुड़ता तो शायद उसे देख लेता। लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात के बाद राघव को नींद नहीं आई। सच कहूं तो आंखें बंद करता था, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता था। बार बार वही कुटिया, वही तांत्रिक, वही शब्द, अब से तू अकेला नहीं है, उसके कानों में गूंजते रहते। और सबसे अजीब बात, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में अकेला नहीं है, जैसे कोई है जो उसे देख रहा है, उसके साथ चल रहा है, बस दिख नहीं रहा। अगली सुबह भी सब सामान्य नहीं था। उसके हाथ में वो काला यंत्र था, और उसे पकड़ते ही फिर वही ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ जाती, जैसे वो चीज सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि कोई जुड़ाव हो, कोई रिश्ता जो अब बन चुका है। रात होते ही उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, लाइट बंद की, और सिर्फ एक दीपक जलाया। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैल गई, लेकिन उस रोशनी में भी अंधेरा था। समझ रहे हो, जैसे रोशनी होते हुए भी कुछ छिपा हुआ है। उसने यंत्र को सामने रखा और धीरे धीरे बैठ गया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने आंखें बंद की और वो मंत्र दोहराना शुरू किया जो तांत्रिक ने उसे दिया था। शुरुआत में सब ठीक था, आवाज स्थिर, ध्यान केंद्रित, लेकिन कुछ ही देर में कमरे का माहौल बदलने लगा। पहले हल्की ठंड, फिर अचानक जैसे हवा भारी हो गई, सांस लेना थोड़ा मुश्किल, और फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, बिल्कुल पास, इतना पास कि उसकी सांस उसकी गर्दन को छू रही है। राघव की आवाज एक पल के लिए अटक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और मंत्र जारी रखा, क्योंकि उसे याद था, रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। कुछ ही मिनटों में उसके शरीर में अजीब सी हरकत शुरू हो गई, जैसे नसों में कुछ दौड़ रहा हो, कुछ ऐसा जो उसका नहीं है। उसका ध्यान बार बार टूटने लगा। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, डर, घिन, और फिर एक अजीब सा आकर्षण, जैसे कोई उसे खींच रहा हो अंदर की तरफ, गहराई में। और फिर वो हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, राघव। उसका दिल जैसे फटने वाला था। आवाज साफ थी, बिल्कुल साफ,
लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा अगर उसने आंखें खोली तो वो कुछ ऐसा देख लेगा जो शायद उसे जीने नहीं देगा। उसने खुद को रोका और मंत्र दोहराता रहा। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी करीब, थोड़ी साफ। राघव। अब उसके शरीर में कंपकंपी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके होंठ रुक नहीं रहे थे। वो मंत्र चलता रहा, क्योंकि अब ये सिर्फ साधना नहीं थी, ये जंग थी उसके और उसके डर के बीच। और फिर अचानक कमरे की हवा बदल गई, जैसे कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। राघव की सांसें तेज हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। और धीरे धीरे उसने आंखें खोल दी। सामने कोई था। पहले सिर्फ एक धुंधली परछाई, फिर धीरे धीरे एक आकृति। लंबे बाल, सफेद चेहरा और आंखें। वो आंखें इंसानी नहीं थीं। वो उसे देख रही थीं, सीधे, बिना पलक झपकाए। राघव हिल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, बस देख रहा था। और फिर वो आकृति धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। हर कदम के साथ उसकी खुशबू और तेज होती जा रही थी, मीठी लेकिन भारी, ऐसी जो दिमाग को सुन्न कर दे। वो अब उसके बिल्कुल सामने थी और बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राघव का शरीर जैसे खुद ब खुद उसकी तरफ झुकने लगा। उसका मन कह रहा था रुक जा, लेकिन उसका शरीर सुन नहीं रहा था। और फिर उसने उसे छू लिया। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, राघव के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। डर और एक अजीब सा सुख, दोनों एक साथ। वो समझ नहीं पा रहा था ये क्या है, लेकिन एक बात साफ थी, अब वो वापस नहीं जा सकता। अब ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि वो आ चुकी थी। उस रात के बाद राघव की दुनिया वैसी नहीं रही। सच कहूं तो वो खुद भी वैसा नहीं रहा। अब उसके लिए दिन और रात का फर्क खत्म हो चुका था, क्योंकि जो कुछ भी असली था वो अब रात में होता था। दिन सिर्फ इंतजार बन गया था, उस पल का जब वो फिर से आएगी। पहली रात के बाद उसने कई बार खुद से पूछा, ये सब सच है या वो पागल हो रहा है? लेकिन हर बार जब वो यंत्र को छूता, उसके शरीर में वही ठंडी लहर दौड़ जाती और उसे याद दिलाती कि ये सब कल्पना नहीं है, ये एक बंधन है जो अब टूटने वाला नहीं। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। अचानक मौके मिलने लगे, पैसे आने लगे, लोग उसकी बात मानने लगे, जैसे हर चीज उसके हिसाब से होने लगी हो। और यही वो पल था जहां ज्यादातर लोग खुश हो जाते, लेकिन राघव नहीं, क्योंकि उसे पता था ये सब फ्री में नहीं मिल रहा। हर रात जब अंधेरा गहराता, वो आती, बिना आवाज, बिना किसी संकेत के, बस अचानक उसके सामने। और फिर वही स्पर्श, वही खींचाव, वही अजीब सा एहसास, जिसमें डर भी था और एक अजीब सा सुख भी। लेकिन धीरे धीरे राघव समझने लगा, ये सिर्फ साथ नहीं है, ये अधिकार है उस पर, उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसकी इच्छा पर। अब वो चाहे या ना चाहे, जब वो आएगी उसे उसके साथ होना ही होगा। और फिर एक रात उसने पहली बार उससे बात की। वो उसके सामने बैठी थी, बिल्कुल पास। उसकी आंखें सीधी राघव के अंदर देख रही थीं और उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन साफ। अब मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे। ये शब्द सुनते ही राघव के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि उसे समझ आ गया ये रिश्ता बराबरी का नहीं है, ये बंधन है जहां छोड़ने का हक सिर्फ उसके पास है, उसके नहीं। उसने आगे कहा,
तुम्हें सब मिलेगा, पैसा, ताकत, जो चाहोगे। लेकिन वो हल्का सा मुस्कुराई। अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की या किसी और को छुआ, उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई, तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। कमरे की हवा एक पल के लिए जम गई। राघव कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वो जान चुका था ये धमकी नहीं है, ये सच है। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। राघव ने वो सब हासिल कर लिया जिसके लिए उसने ये रास्ता चुना था। पैसा, नाम, पहचान, सब कुछ। लेकिन हर चीज के पीछे एक खालीपन था, एक डर था जो कभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि अब वो आजाद नहीं था, वो बंध चुका था एक ऐसी शक्ति से जो उसे कभी छोड़ने वाली नहीं थी। और फिर समय बीता। धीरे धीरे उसकी आवाज उसके कानों में आना बंद हो गई, लेकिन उसका आना कभी बंद नहीं हुआ। वो अब भी आती थी, हर बार उतनी ही करीब, उतनी ही खामोश। और राघव, अब उसके पास सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, अपनी आजादी। तो ये थी कर्ण पिशाचनी की खूनी साधना। एक ऐसा सौदा जहां इंसान सोचता है कि वो जीत गया, लेकिन सच में वो उसी पल हार चुका होता है। क्योंकि कुछ चीजें आपको सब कुछ देकर भी आपको खाली कर देती हैं। और सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि वो पिशाचनी उसके पास आई। सबसे डरावनी बात ये है, वो आज भी उसके पास आती है, हर रात, बिना आवाज, बिना आहट। और शायद आपको ये सिर्फ कहानी लग रही हो, लेकिन अगर आज रात जब आप सोने जाओगे और अचानक आपको लगे कि कोई आपके बिल्कुल पास खड़ा है, तो एक बार पीछे मुड़कर मत देखना। क्योंकि हो सकता है वो किसी और को छोड़कर अब आपके पास आ गई हो।